बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियो मैं एक आम पेशेंट के लिए या एक आम इंसान के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन्स अवेयरनेस टू पेशेंट। पहले तो सबसे पहले मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर नोट करा देता हूँ। अगर किसी पेशेंट ने मुझसे रब्ता करना हो तो इस नंबर पे वो रब्ता कर सकता है। 0322900930। और अगर इंटरनेशनल नंबर से कॉल मिलानी है तो 00923229009030। ठीक है जी। ये सिर्फ वही पेशेंट मुझे कॉल करें जो इस इलाज को समझ जाएं और वो उनका इलाज नहीं हो रहा हो तो वो सिर्फ पेशेंट मुझसे कॉल कर सकते हैं और मज़ीद इसकी मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी, मेरा इस वीडियो इससे पहले मैंने इस पर कोई 5-6 वीडियोस बनाई हैं और इस वीडियो बनाने का थोड़ा सा मेरा मकसद ये है कि हम जो एशियन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उसमें मुस्लिम्स भी रहते हैं, उसमें गैर मुस्लिम्स भी रहते हैं और ख़ासकर हम पाकिस्तान में इस इलाज की अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है और पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही इस इलाज को कर रहा हूँ और इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आपको एक आम पेशेंट को आसान ज़ुबान में इसकी अवेयरनेस दे सकूँ और उनके दिमाग में जो किस्म के सवाल लोग डाल देते हैं और उन सवालों की वजह से वो शायद इस इलाज की तरफ नहीं आते, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। देखिए जी, हेयर ट्रांसमिशन टू होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसा इलाज है कि आप एक पेशेंट आपके पास जब आता है तो आप उस पेशेंट इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने उस पेशेंट की जो मेन मेडिसिन है, जो उसके जितने मसले मसाइल हैं, उसके जो जहनी सिम्टम्स लेने हैं, आपने माइंड के सिम्टम्स लेने हैं, उसकी बीमारी के सिम्टम्स लेने हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखना है, उसके बाद जाके जो उसकी इंडिकेटेड मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, जो क्लासिकल होम्योपैथिक में जो एक सिंगल रेमेडी आती है, वो हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो सिंगल रेमेडी पे प्रैक्टिस करते हैं वो तो आपको खाने को दे देते हैं। ठीक है ना। ये पानी में मिला के या ज़ुबान पे डाल के दे देते हैं, तो वो तो क्लासिकल वे है ट्रीटमेंट का। लेकिन ये इसमें एक हमारे होम्योपैथिक में कैसा वे है कि हम पेशेंट दुनिया के किसी भी कोने पे हो, अगर उसका बाल हमारे पास मौजूद हो तो हम उसके बाल के थ्रू उसको मेडिसिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये इस पे ये बात सुन के हर बंदे के दिमाग में एक बात आएगी कि ये तो जादू है। वो इसलिए कि हम एज ए मुस्लिम हमारी उसमें आता है कि बाल पे जादू होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जादू तो बाल पे भी होता है, जादू तो कपड़ों पे भी होता है, जादू तो आपके दांतों पे भी होता है, जादू तो आपकी हड्डी पे भी होता है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल अपने जहन से निकाल देनी है और ब्रॉड माइंड होके सोचना है कि मेरा इलाज हो रहा है। ठीक है ना जी। जादू तो आप पी भी सकते हैं जी। आपको कोई अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स करके दे दे और आप पी लेंगे तो आप उसको भी कह सकते हैं जादू है। ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको इस चीज़ में कुछ बातें क्लियर कर दूं। पहले तो इस इलाज को जब सुनते हैं आप तो पहले दिमाग में जो बात आती है वो ये क्लियर कर दें कि ये कोई जादू नहीं है। ये एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक तरीक़ेकार है कि पेशेंट आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है और आप उसको मेडिसिन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बाल के थ्रू। अब लोग कहते हैं ये कैसे होता है। ये इसी तरह होता है जैसे एक साइंस है। पहले शुरू में मोबाइल्स का किसी को पता नहीं था, वेव्स का किसी को पता नहीं था। ठीक है ना। टेक्नोलॉजीज़ का किसी को पता नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इसका पता चलना शुरू हुआ तो लोगों में इसकी अवेयरनेस आनी शुरू होगी।
तो इसी तरह इसकी भी अवेयरनेस आपके दिमाग में उस वक्त आएगी जब आप इस जादू से बाहर निकलेंगे। ठीक है ना जी, कि जी ये तो जादू है, लेकिन जी जादू नहीं हो रहा, वो आपको दवाई दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है, उस पर कोई दम दरूद नहीं पड़ा जा रहा। आपकी जो इंडिकेटेड मेडिसिन निकलती है वो आपको दी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि जी आप एज ए मौलिज अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमारे कितने एलोपैथिक पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप उसमें कभी भी नहीं कहते कि इसमें कौन सा फार्मूला है, इसमें कौन सा केमिकल है जो हमें नुकसान देगा, फायदा देगा, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो एक सोच बन चुकी हुई है। ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि आप इसको एज ए मुस्लिम ना सोचें कि हमारे इसमें है कि जी बाल पे जादू होता है। हिंदू भी कहता है, हिंदुइज्म में भी कहते हैं कि जी बाल पे जादू होता है। सिर्फ ये एशियंस लोग कहते हैं कि जी बाल पे जादू होता है। ठीक है ना। तो ये इस्लाम को या मजहब को इस इलाज से बिल्कुल आप कंपेयर ना करें। ये एक साइंस है, ये एक इलाज है जो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना। अब आप देखें ना, एक्सरेज जब जाके करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं तो आपको कोई वेव्स नजर आती हैं? कोई नहीं नजर आती। लेकिन वो बज़ाहिर आपको कोई वेव्स नहीं नजर आती, लेकिन वो आपके पूरे जिस्म के अंदर की जितनी स्कैनिंग है वो कर रहे होते हैं। ठीक है ना। वो एक सोच है, उसमें आप इस तरफ नहीं जाते। तो लिहाजा एक चीज अपने जहन में रखें, पहली बात कि कोई जादू नहीं है, एक साइंस है और ये साइंटिफिक तरीके से ये इलाज होता है और ये साइंटिफिक तरीके की बेस पे काम करता है, किसी बाबा जी का बनाया हुआ टोटका नहीं है। ठीक है जी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में इसको कोई कबात नहीं है, क्योंकि हमने उस पर ना कोई दम करना है ना कोई दरूद पढ़ना है। हमने तो आपकी जो इंडिकेटेड मेडिसिन है, हमारी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो सारी एनर्जी फॉर्म में होती हैं। आप अगर जाके इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें कोई मालिक्यूल नहीं होगा, आपको सिर्फ वो एक आम सा पानी नजर आ रहा होगा या आम सा एक लिक्विड नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर उस मेडिसिन की एनर्जी होगी और वो एनर्जी आपकी वाइटल फोर्स को जाके मैसेज करती है और आपका सिस्टम सही होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह वो एनर्जी हम बाल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं और वो पेशेंट के बाल जहां से निकला होता है वहीं जाती है। ठीक है। क्योंकि बाल के अंदर आपका जेनेटिक कोड होता है, तो उसकी निस्बत से हम जो है ना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बाल क्यों लिया गया और क्यों नहीं जिस्म का हिस्सा लिया गया? देखें जी, नाखून पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेडिसिन, आप अपने थूक पे भी कर सकते हैं, पसीने पे भी कर सकते हैं और आप अपने खून पे भी कर सकते हैं। ये आपके जिस्म के कोई हिस्सा हो उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। बाल तो आपके इजीली आपने निकाला, एक बाल या गिरा हुआ बाल आपने दे दिया, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये इसमें दो कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए, एक इस्लाम इसमें हमें कितनी इजाज़त देता है और हमें जादू का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल आप इस पे बरी ज़िम्मा हैं। आप किसी मुफ्ती के पास भी जा सकते हैं, किसी आलिम के पास भी जा सकते हैं। देखिए ना, आप अपना इलाज कराते हैं तो आप किसी मुफ्ती के पास जाते हैं कि जी मैं एक केमिकल खा रहा हूँ, क्या इस्लाम में मुझे इसकी इजाज़त है ही नहीं? वो नहीं कह सकता, वो तो पहली बात पूरी सुनेगा आप। तो लिहाजा ये बिल्कुल इसकी आप बिला झिझक इसका इलाज इस तरीके से आप करा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये एक साइंस है, जैसे दुनिया आगे जा रही है, साइंस आगे जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसके लिए ऐसे इलाज आ रहे हैं कि जो बगैर दवाई खिलाए आपको दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें हाँ आपने दवाई कोई नहीं खानी। अब दवाई क्यों नहीं खानी? कि आपका जो पेशेंट होगा दुनिया के किसी कोने में भी उसका बाल आ जाएगा, फिर डॉक्टर ने क्या करना है, मैंने क्या करना है, उसकी पूरी केस टेकिंग करनी है। अब उस केस टेकिंग में 1 दिन लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, उसके बाद जो उसकी एक मेडिसिन आएगी, एक मेडिसिन जो हमारे होम्योपैथिक की मिट है, क्लासिकल होम्योपैथिक जो है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आती है, जो उसकी सारी जुमला अलामात, जो बीमारियां, उसके मसाइल को कवर करती है, वो मेडिसिन को हम ट्रांसमिट करते हैं बाल को उसके अंदर और उससे उसी टाइम विद इन सेकेंड्स उसका फ्लो निकलना शुरू हो जाता है। और अगर उसमें फिर सवाल आता है कि जी वो फ्लो निकलना शुरू हो जाता है तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो इसका जवाब ये है
कि आपकी अगर मेडिसिन बिल्कुल सही होगी, होम्योपैथिक पैटर्न से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के मुताबिक आपकी मेडिसिन सही होगी, तो आपको पहले आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे, आपको नींद आने लग जाएगी, आपका जहन हल्का होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि आपकी जो मेडिसिन है माइंड पे दी गई है, क्योंकि माइंड का सिस्टम, वाइटल फोर्स जो होती है, आपके असाब होते हैं, वो पहले हमारी मेडिसिन उसको रिलैक्स करेगी और फिर उसको समझाएगी कि इधर इधर सिस्टम में गड़बड़ है, तो फिर वो फिजिकल पे आएगी। अगर इन केस खुदा न खास्ता आपकी मेडिसिन गलत निकलती है या कोई आप पेशेंट गलत सिम्टम्स देता है और डॉक्टर गलत मेडिसिन निकाल लेता है, तो उसमें नुकसान नहीं है। पेशेंट फौरन डॉक्टर को फोन करेगा, कहेगा डॉक्टर साहब आज मुझे ना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ठीक है ना, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो वो डॉक्टर देखेगा कि कुछ सवाल डॉक्टर पूछेगा और वो चेक करेगा कि वाकई ये सिम्टम्स इसके ओरिजिनल है कि ये जो मेडिसिन मैंने दी है ये उस मेडिसिन के तो सिम्टम्स इसमें प्रूव नहीं हो गए, ठीक है ना। और अगर वो डॉक्टर ये डिसाइड करेगा हाँ यार ये मेडिसिन इसकी ठीक नहीं है, तो उसी टाइम पे उस बाल को उससे डिस्कनेक्ट किया जाएगा मेडिसिन से और उसको फिर वॉश किया जाएगा। बाल को एक तरीक़ेकार है, उससे वॉश करके उसको छोड़ दिया जाएगा और कुछ देर वेट किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा अब बताओ। अगर वो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब मेरे सपोज सर में दर्द हो रही थी, अब दर्द मेरे कम हो गई, तो इसका मतलब वो मेडिसिन उसके अंदर उसकी प्रूविंग हो रही थी। तो कितना ज़बरदस्त इलाज है कि आप विद इन सेकेंड्स वो मेडिसिन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? उस डॉक्टर पे, कि वो डॉक्टर कितना कीन ऑब्जर्व कर रहा है और कितना आपको टाइम दे रहा है। पता चले डॉक्टर साहब की पिकनिक पे चले गए और पीछे जी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तो पिकनिक पे गया हूं, ऐसे नहीं। डॉक्टर 24 घंटे आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है ना, ये क्रॉनिक डिजीजेस में खासकर। अच्छा जी, इसमें फिर ऐसे भी होगा कि आप रात को सोएंगे तो आपके ख्वाब चेंज हो जाएंगे। कई पेशेंट ऐसे होंगे जिनके ख्वाब जो होंगे ना, उनको बुरे ख्वाब आते होंगे और वो जैसे ही उसकी अच्छी मेडिसिन, सही मेडिसिन लगेगी, जो उसकी इंडिकेटेड मेडिसिन है, वो जैसे ही लगेगी आप यकीन करेंगे उसके ख्वाब ही चेंज हो जाएंगे, उसको ख्वाब अच्छे आने शुरू। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत गंदे गंदे ख्वाब देखते थे अपने ऊपर, कभी गंद गिरते हुए देखते थे, कभी ऊंचाई से गिरते हुए देखते थे, और अगले दिन ही उनके ख्वाब ऐसे हो गए कि साफ पानी देखने लग गए, पानी के करीब आना शुरू हो गए, साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू। ये ख्वाब चेंज हो जाती हैं, आपकी पूरी माइंड की सिचुएशंस चेंज हो जाती है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें आपसे सवाल एक और आएगा कि डॉक्टर साहब इसमें कितना वक्त लगेगा? देखें जी, इसमें वक्त का तयन एक डॉक्टर इसलिए नहीं कर सकता कि डॉक्टर को नहीं पता, ख़ासकर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो वो सारे एलोपैथिक सारे ट्रीटमेंट्स लेके आया होता है। और मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो ख़ासकर उनकी बीमारियां 10-10 साल 15-15 साल पुरानी होती हैं, और एलोपैथिक उनको ये कहता है जी आप यही खाते रहें स्टीरॉयड और यही दवाइयाँ खाते रहें, बस ये आपकी ज़िंदगी के साथ चलेंगी, ठीक है ना। तो आप 10-10 साल पुरानी बीमारी के लिए आप उस डॉक्टर को कम से कम 6 महीने साल तो दें ताकि वो टिक के आपका इलाज करें। देखिए जी, इसमें सबसे होम्योपैथिक में सबसे मेन चीज़ है टिक के इलाज करना। डॉक्टर जितनी तवज्जो और जितनी मेहनत से आपको ठीक करने की कोशिश करेगा उतने रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। लोग कहते हैं होम्योपैथिक बहुत स्लो है, होम्योपैथिक कोई स्लो नहीं है। होम्योपैथिक इसलिए स्लो है कि डॉक्टर आप पे तवज्जो नहीं देता। डॉक्टर्स के पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं और वो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं 99% जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट नहीं लेते या नहीं करते, वो सिर्फ सिंगर मुख्तलिफ मेडिसिन देते रहते हैं, तो वक्ती तौर पर फ़र्क आता है और उसके बाद वो क्योर नहीं होता, ठीक है ना जी। इसमें एक और सवाल आएगा कि जी मरीज़ को क्या करना चाहिए? मरीज़ क्या करेगा? अगर डॉक्टर दवाई दे रहा है, डॉक्टर सब कुछ कर रहा है, तो मरीज़ फीस जमा करा के खामोश होकर बैठ जाए? ऐसे नहीं। आपने जिस दिन फीस जमा कराई, जिस दिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी लगी, जिस दिन आपकी दवाई शुरू हो गई, तो आप एक तरह डॉक्टर 3 महीने की अगर आप मैनेजमेंट लेंगे तो डॉक्टर आपका क्या करेगा, 3 महीने तक एक तरह एम्प्लॉय हो जाएगा। आप 24 घंटे डॉक्टर को कोई मसला होगा आप कॉल करेंगे, डॉक्टर उठाएगा, या कोई मसला होगा तो डॉक्टर उधर ही बैठ के आपको ट्रीट करेगा। यह डॉक्टर की जिम्मेदारी है, और अगर डॉक्टर नहीं करता तो वो अपनी जिम्मेदारी से खिलाफ वर्जी करता है। तो मरीज़ ने क्या करना है? मरीज़ ने रोज़ अपनी अपडेट डॉक्टर को देनी है, फ़ोन पे देनी है, व्हाट्सएप आजकल ईजी है, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज में दे सकता है।
और अगर वो नहीं दे सकता तो उसका अटेंडेंट दे सकता है कि जी आज ये फ़र्क आया, ये फ़र्क आया, ये फ़र्क आया, आज ये मसला हुआ, आज नींद अच्छी हुई है। ये सारी डिटेल्स जो है ना रोज़ अपडेट की बेस पे मैं लेता हूँ। हम इसलिए लेता हूँ कि मैं रोज़ की बेस पे पेशेंट का इलाज कर रहा होता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर से एक सवाल और आता है कि जी हम एक्यूट फेस में, क्रॉनिक फेस की तो फीस बहुत ज़्यादा है, एक्यूट का क्या? जी एक्यूट, अब मैं इसको आपकी मैनेजमेंट बताता हूँ। एक्यूट फेस वो होता है जो कि आपकी कोई ऐसी बीमारी जो भी आपको हुई है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, या कोई भी XYZ, पेट ख़राब हो गया, कुछ हो गया, और आप चाहते हैं कि जी मैं दवाई नहीं खाना चाहता और मैं ये ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, तो उसमें आपको 1 हफ्ते की मैनेजमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। वो आपकी डॉक्टर दवाई मेडिसिन लगाएगा और 1 हफ्ते की जो फीस है वो आप उसको जमा कराएंगे और 1 हफ्ते की मैनेजमेंट वो डॉक्टर आपको देगा। आपने कोई दवाई नहीं खानी, इधर 4 दवाइयाँ वो आपकी चेंज करे, 5 चेंज करे, ठीक है ना? वो डॉक्टर का हेडेक है, वो समझ लें टोटल आपका पैकेज है। और क्रॉनिक डिजीजेस में इंडिया में या दूसरे मुल्कों में वो 6-6 महीने की मैनेजमेंट लेते हैं। वो इसलिए 6 महीने की मैनेजमेंट लेते हैं कि हमारे पास पेशेंट टिक के इलाज कराए। 6 महीने तक पेशेंट हमसे ये ना बोले कि जी मुझे फ़र्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो इसलिए वो 6 महीने का पूरा एक पैकेज ले लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये इलाज सिर्फ मैं कर रहा हूँ और पाकिस्तान में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, तो एकदम से कोई 6 महीने की आपको फ़ीस नहीं जमा करा देगा। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 3 महीने की फ़ीस दे दें। वो जब 3 महीने की फ़ीस आपको जमा करा देता है, फिर आप उसका इलाज शुरू करते हैं, तो 3 महीने में उसको जितना फ़र्क आता है, 20%, 50%, 100%, वो फिर जब उसको फ़र्क को देखता है और फिर डिसाइड करता है कि मुझे ये इलाज को आगे लेके जाना चाहिए, ये नहीं लेके जाना चाहिए। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि मैं आपको समझाया कि इसमें आप पेशेंट को क्या करना है और डॉक्टर को क्या करना है। मेरे ख्याल से आपके जहन में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब भी आप इस इलाज के बारे में सुने तो आप बिल्कुल इससे बरीजुम्मा हो जाए, कहीं खुदा ना खास्ता आपका ईमान तो नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप बरीजुम्मा है, आप एक दवाई ले रहे हैं, आपका इलाज दवाई के थ्रू हुआ जा रहा है। आपको जो इलाज किया जा रहा है आपका, उसमें कोई कानूनन शरन कोई कबात नहीं है, ठीक है ना? और आपने किसी आलिम से या मुफ्ती के पास या दीनदार बंदे के पास जाके इस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं सवाल करना कि उस बेचारे को पता ही नहीं। ये एक मेडिकल साइंस है ना, तो इसके बारे में आपने उससे पूछना है जो इस साइंस को समझता है, जैसे मैं समझता हूँ। और मैंने आपको बताया कि जी इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जादू का, ये तो आपको मेडिसिन दी जा रही है। आपको कोई ऐसे आपके बाल पे कोई जादू तो नहीं किया जा रहा, आपको तो बाल के थ्रू मेडिसिन दी जा रही है। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि आप देखें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे आ चुके हैं, वाटर थेरेपीज आ चुकी है और बड़े ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो बगैर मेडिसिन के किए जा रहे हैं। अब दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका इलाज नहीं है, तो आप क्या करिए, दुनिया ऐसे इलाजों की तरफ जा रही है जिसमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी पड़े। और इसमें एक जो बेनिफिट क्या है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन नहीं खाएंगे। जब आप कोई भी किसी किस्म के मेडिसिन नहीं खाएंगे तो उसमें 60 या 70% जो आपको उसका साइड इफेक्ट होता है आपकी लाइफ में, वो पीछे हट गया, ठीक है? और जो 30% आपको जो मसला होता है वो हमारी मेडिसिन, फ्लो ऑफ मेडिसिन के थ्रू वो आपका मसला हल करती है, ठीक है ना जी? और आप मेडिसिन फ्री होना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप रियल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और कई पेशेंट ऐसे हैं जो बेड पे हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जो दुनिया के ऐसे कोने में हैं जिधर मेडिसिन नहीं मिलती, या ऐसी जगहों पे काम करते हैं जिधर मेडिसिन नहीं मिलती, जिधर डॉक्टर्स नहीं मिलते। अगर वो अपनी मैनेजमेंट करें, वो अपना बाल भिजवा दें, डॉक्टर के पास बाल मौजूद हो, उसको कोई मसला हो। आज कल तो दुनिया बहुत आसान हो गई, 1 सेकंड में फ़ीस जमा हो जाती है। आप 1 सेकंड में ऑनलाइन फ़ीस जमा करा देते हैं, यहाँ से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर से व्हाट्सएप पे या किसी पे बात करके बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके सारे सिम्टम्स लेके जो उसकी मेडिसिन होगी वो, अगर उसके पास बाल मौजूद होगा तो वो उसको ट्रीट कर देगा। ये इन फ्यूचर में भी आपके लिए बड़े बेनिफिट्स हैं। आप किसी जगह पे चले जाते हैं, आप किसी पिकनिक में चले जाते हैं, आप खुदा न खास्ता
ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिधर आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, आप बीमार हो गए हैं, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा। तो अगर डॉक्टर के पास ये मैनेजमेंट आपकी चल रही हो या उसके पास मौजूद हो, तो सिर्फ आपने एक कॉल करनी है और अपने सिम्टम्स देने हैं, तो डॉक्टर यहाँ से आपको ट्रीट करेगा। इसमें सबसे बड़ी मेहनत जो है वो डॉक्टर की, मेरी। मैं जितनी मेहनत पेशेंट पे करूँगा उतना जल्दी पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। आप ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप अभी मेरे पास अगर ये हेयर थेरेपी, हेयर ट्रांसमिशन टू मेडिसिन को अगर एक साइड पे कर दिया जाए, तो आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब आप क्या इलाज करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ट्रीटमेंट देता हूं, जो होम्योपैथिक का ओरिजिनल इलाज है। कि हमारे पास जब पेशेंट आता है या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे वीडियो पे, हम पेशेंट की सारी अलामात लेते हैं, उसकी जितने मसले हैं सुनते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सुनते हैं, फिर उसके माइंड की सिचुएशन सुनते हैं, फिर उसको गुस्सा कैसे आता है वो सुनते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं, नींद, उसका खाने पीने का पैटर्न, उसका सोने का पैटर्न, उसको जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, ये उसके एक माइंड की सिचुएशन है, ये नोट की जाती है, उसकी ड्रीम्स तक नोट की जाती हैं, ठीक है ना। उसके अंदर के इंसान को फिर सुनते हैं, उसका अंदर का इंसान क्यों उदास है, क्यों परेशान है, उसके अंदर के इंसान ने क्या अपने ऊपर परेशानी हावी कर दी जिसकी वजह से उसके जिस्म पे फिजिकल बीमारियां आनी शुरू हो गई। ये सारी नोट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसकी मेडिसिन, एक मेडिसिन जो आ रही होती है वो उसको बना के दी जाती है और उसको कहा जाता है कि पी लो। ये एक तरीक़ाकार है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हमने इसका जो पैटर्न है वो चेंज है। उसमें ये है कि आपको दवाई नहीं खानी, आपको हम वो दवाई जो पिला रहे हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। आप देखें ना, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, लिंक होता है, तो आप उसी बंदे से कॉल करते हैं। और हमारे बाल में साइंस के मुताबिक हमारे बाल में जेनेटिक कोड है। हर इंसान का जो जेनेटिक कोड है उसके बाल में, और आप उसका डीएनए, आप उस बाल को जाके अगर सर्च करेंगे, उसकी जब लेबोरेटरीज कराएंगे तो पता चलेगा ये इसी बंदे का बाल है। तो यहां से क्या होता है कि जिस जगह से वो बाल निकला होता है वहीं पे वो मेडिसिन ट्रांसफर होती है और कहीं नहीं होती, क्योंकि जब तक वो मेडिसिन के साथ वो बाल कनेक्ट है तो उसी तरीके से वो उसकी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जैसे मोबाइल का आप चार्जर लगा देते हैं और मोबाइल को फ्लो ऑफ एनर्जी मिल रहा होता है या फ्लो ऑफ पावर मिल रहा होता है और मोबाइल आपका चार्ज हो रहा होता है। इसी तरह हमारी मेडिसिन जाके आपकी वाइटल फोर्स को जाके मैसेज करना है उसने। हमारी जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन है, पहले इस चीज की मिथ समझें कि हमारी जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो आप खाएं, चाहे आप हाथों के रब करें या चाहे सूंघें, वो आपके मैदे में नहीं जाएगी, ठीक है ना, वो आपके खून में शामिल होके आपकी वाइटल फोर्स को मैसेज करेगी असाब पे। आप जब जुबान पे रखते हैं तो डायरेक्ट असाब को जाके मैसेज करती है। तो इसी तरह ये भी जो ट्रांसमिशन हैं, ये हेयर ट्रांसमिशन, ये मेडिसिन, ये असाब को जाके मैसेज करती है विदाउट वायर, ठीक है ना। तो साइंस बहुत आगे जा रही है। आपके किसी भी पेशेंट, आपने अपना इलाज कराना है, किसी पेशेंट का इलाज कराना है, बिला झिझक आप उससे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग करें जो सीरियस हों, जो ये इलाज कर सकें। मैं पहले लोगों से फ़ोन पे बात करता था और कई लोग मेरा 1-1 घंटा 2-2 घंटे ज़ाया कर देते थे और उसके बाद मुझे कॉल भी नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें लोगों को अवेयरनेस दूं। देखिए जी, आपने अपना जब इस इलाज की आपको समझ आ जाएगी तो फिर जब आप मुझसे इलाज कराएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैं कहने का मकसद इधर आके ख़त्म होता है कि आप इस इलाज को समझें। आप, पूरी दुनिया खुली हुई है, पूरी दुनिया में इलाज हो रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ मैं कर रहा हूँ और मुझे पता है इस पर बड़े ऑब्जेक्शंस आएंगे, बड़ी बातें होंगी, लेकिन रिजल्ट आएंगे। अगर आपको देखें, जो इलाज कर रहा होगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो करवा रहा होगा उसको रिजल्ट मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं मिलता। शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन मेहनत डॉक्टर ने करनी है। तो लिहाजा इसमें आपकी कोई क्यूरीज हो, बेशक मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसमें आपने किसी भी पेशेंट ने अगर मुझसे बात करनी है तो पहले अपॉइंटमेंट ले, फीस जमा कराए और फिर उसके बाद कॉल करें, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं
जो मैं नहीं उठा सकता, और उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको तंग भी कर रहे होते हैं, जो उल्टे सीधे सवाल भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अपना टाइम भी ना ज़ाया करें, मेरा टाइम भी ना ज़ाया करें, क्योंकि किसी मुस्तहिक का पता चले आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो किसी मुस्तहिक को मैं टाइम ना दे सकूं। ठीक है ना। तो ये इलाज था, एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई। मैं साथ साथ और वीडियोस भी बनाता रहूँगा। जिस तरह लोगों के सवाल आएंगे मैं उस सवालों के जवाब पे वीडियोस बनाऊंगा, ताकि लोगों को उसके अंदर अवेयरनेस मिले। ठीक है ना जी। चलें, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में जो हम सब के लिए बेहतर है वो नसीब करे, और जो नहीं है वो दूर कर दे, और हमें सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता करे, जो सब इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है ना जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।